दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विशाखापट्टनम के मैदान पर गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है, जिसमें पहले ही सेशन में भारतीय बल्लेबाजों खास तौर पर रोहित और यशस्वी जायसवाल ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से अंग्रेजों की कमर तोड़कर रख दी है। तो आखिर कैसे रोहित और जायसवाल के तूफान में उड़े इंग्लिश गेंदबाज, इस बल्लेबाज ने बनाए हैं सबसे अधिक रन और कौन है अपने शतक के सबसे करीब, कौन खेल रहा है कितने रनों पर और कितना हो गया है पहले सेशन के अंत तक टीम इंडिया का स्कोर, उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर दूसरे टेस्ट मैच से पहले की सेशन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित जायसवाल और गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया 2 फरवरी की सुबह विशाखापट्टनम के VDCA क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखने के इरादे से उतर चुकी थी। सामने खड़ी थी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, उनका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। पूरा स्टेडियम इस टेस्ट क्रिकेट का जबरदस्त घमासान देखने के लिए खचाखच भरा हुआ था। मैदान में आते ही किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की, जिनका पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही टीम इंडिया में 3 बड़े बदलाव हुए। कुलदीप यादव के साथ रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को टीम इंडिया में शामिल किया गया। टीम इंडिया को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी। पहले ही ओवर में इंग्लैंड के लिए मोर्चा संभालने उतर चुके थे जिमी एंडरसन। उन्होंने आते ही पहले गेंद से दोनों बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिल रहा था। आखिरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला, लेकिन दूसरे ही ओवर में बेन स्टोक्स ने एक नई चला के दिखाने की कोशिश की। उन्होंने जो रूट जैसे दिग्गज स्पिनर को गेंदबाजी सौंप दी। उन्हें लगा कि पिच से बहुत ज्यादा स्पिन मिलेगी और बल्लेबाज गलती कर जाएंगे, लेकिन ऐसा करके उन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी। जहां यशस्वी ने पहली ही गेंद पर मैदान को चीरते हुए शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरा और जो रूट को अपने खतरनाक अंदाज में स्वागत किया। तो जाते जाते चौथी गेंद पर भी यशस्वी ने एक और चौका ठोककर जो रूट के साथ साथ अंग्रेजों के भी पसीने छुड़ा दिए। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने T20 के अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी थी। दूसरी तरफ कप्तान रोहित ने भी जेम्स एंडरसन के खिलाफ 3 रन तेजी से दौड़कर अपना खाता खोला और ये दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में लग रहे थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड के गेंदबाजों का जज्बा देखने लायक था। एक तरफ से जो रूट, दूसरी तरफ से जेम्स एंडरसन अपनी टीम को विकेट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। हालांकि परिस्थितियों को भांपते हुए जायसवाल और रोहित ने कोई बड़ा शॉट खेलने की गलती नहीं की और ये दोनों संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। मैदान में टिकने के प्रयास में लगे हुए थे। गेंद और बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। पहले 5 ओवर में दोनों बल्लेबाज मिलकर केवल 14 रन जोड़ पाए, लेकिन दबाव में बिल्कुल भी ये दोनों नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि उन्होंने विकेट न देकर इंग्लिश गेंदबाजों को मुसीबत में डालना शुरू कर दिया। लेकिन दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ रहा था। इंग्लिश गेंदबाज उन्हें मौका बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि दोनों को हाथ भी खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। जो रूट और जेम्स एंडरसन दोनों छोरों से टीम इंडिया पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगले 4 ओवरों में रोहित और यशस्वी दोनों मिलकर केवल 6 रन बना पाए थे, यानी कि पहले 9 ओवरों में टीम इंडिया केवल 20 रनों तक पहुंच सकी थी। यहाँ सभी ने सोचा था कि ये दोनों बल्लेबाज आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन इन्होंने तो सभी की उम्मीद पर पानी फेर दिया। हालांकि टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर थी कि इन्होंने इंग्लैंड को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी, जो उन पर दबाव बनाने के लिए काफी नजर आ रहा था। पहले 10 ओवरों में भारत ने 2.3 के रन रेट से 23 रन बनाए थे। रोहित शर्मा कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे थे। आखिरकार बेन स्टोक्स को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ गया। 12वें ओवर में उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए डेब्यूटेंट शोएब वसीर को बुला लिया। उन्हें लगा था कि गेंदबाजी में बदलाव करके वह भारतीय बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं, लेकिन ये तो केवल उनकी एक गलतफहमी थी। यहाँ तक कि शुरुआत में ही हमेशा आक्रमण करने वाले यशस्वी जायसवाल भी आज गलती करने को तैयार नहीं थे। वह रणनीति के तहत ही बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड को वापसी का एक भी मौका नहीं देना चाहते थे। हालांकि जैसा इंग्लैंड ने उम्मीद की थी, पिच से बिल्कुल भी गेंदबाजों को स्पिन नहीं मिल रही थी। बावजूद उसके शोएब वसीर ने अपने पहले ओवर में केवल 1 रन दिया। अब तक तो दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी आक्रामक अंदाज नहीं दिखाया, लेकिन 13वें ओवर में एक बार फिर यशस्वी ने अपने अंदाज में बदलाव किया। उन्होंने गेंदबाजी का नया जो रूट का स्वागत एक कमाल के चौके कर इंग्लैंड को एक और करारा तमाचा लगाया था। इंग्लैंड के खिलाड़ी अब चिंता में आ गए कि उन्हें किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, लेकिन उनका हर एक प्लान अब तक बेकार साबित हुआ था। दूसरी तरफ यशस्वी अब आक्रमण करने लगे थे। 14 ओवर लेकर आए शोएब वसीर की चौथी गेंद पर उन्होंने इस गेंदबाज को चौके का स्वागत बताया और बता दिया कि उन्हें खराब गेंदबाजी करना कितना भारी पड़ सकता है। अपनी जुझारू बल्लेबाजी से इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को 14 ओवरों में 37 रनों तक पहुंचा दिया था। उसके बाद भी रुकना क्या होता है ये तो उन्होंने सीखा ही नहीं। देखते ही देखते टीम इंडिया पहले 50 फिर 100 रनों के पार पहुंच गई और दिन का पहला सेशन खत्म होते होते टीम इंडिया ने पूरी तरीके से इंग्लैंड पर शिकंजा कसा हुआ था। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया या दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दूसरे टेस्ट मैच में उतरते ही भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। एक के बाद एक कई चौके लगाकर पहले ही सेशन में पूरा इतिहास पलट दिया। तो आखिरकार कैसे रोहित और जायसवाल की जोड़ी ने मैदान पर मचाया धमाल? कैसे पहले ही सेशन में नतमस्तक हुए इंग्लैंड के गेंदबाज? किस खिलाड़ी ने बनाए कितने रन? किसने ठोका है तूफानी शतक? कौन खेल रहा है कितने रनों पर? कितना हो गया है टीम इंडिया का स्कोर? कैसे भारतीय टीम
ने पहले टेस्ट मैच में मिली हार का बदला पहले सेशन में ही ले लिया। सब कुछ हम आपको इस मैच की पूरी हाईलाइट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जीत की तलाश में दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारत एक बार फिर इंग्लैंड के सामने विशाखापट्टनम के मैदान पर उतरी। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हर मैच की तरह इस मैच में भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी भारत की पारी को शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर फेंकने जेम्स एंडरसन आए, लेकिन एंडरसन की शुरुआत बेहद खराब रही। लगातार 2 गेंद लेग स्टंप के बाहर फेंके। वहीं यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा काफी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने ओवर की अंतिम गेंद पर एक सिंगल लेकर टीम इंडिया का खाता खोला। लेकिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने चालाकी दिखाते हुए दूसरा ही ओवर अपने स्पिन गेंदबाज जो रूट को फेंकवाते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने उनकी पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रोकने का नाम नहीं लिया। जो रूट की चौथी गेंद पर भी जायसवाल ने बेहतरीन अंदाज में कवर ड्राइव लगाते हुए एक और चौका जोड़ दिया और भारतीय टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाने लगे। जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के खिलाड़ी पूरी तरीके से हैरान रह गए थे। खुद कप्तान बेन स्टोक्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए एंडरसन की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार शॉट लगाकर 3 रन बटोरा और अपना खाता खोला। इंग्लैंड के गेंदबाज भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिए थे। एक तरफ से एंडरसन तो दूसरी तरफ से जो रूट लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में केवल 14 रन ही बन पाया था। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल भी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने आए एंडरसन ने रोहित शर्मा को खूब परेशान किया। पहले तो उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट की अपील करी, फिर उसके बाद अपनी चौथी गेंद पर ऐसा चकमा दिया कि रोहित खुद समझ नहीं पाए। रोहित शर्मा बाल बाल विकेट गंवाने से बच रहे थे। वहीं इंग्लैंड के कप्तान लगातार विकेट की तलाश कर रहे थे, लेकिन रोहित और जायसवाल मैदान पर सेट हो चुके थे। ऐसी कोई वो गलती नहीं कर रहे थे जिससे उनका विकेट गिरे। भारतीय बल्लेबाजों की बेहतरीन बैटिंग देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी मैच का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। रोहित बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, टीम के लिए रन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज भी खतरनाक गेंदबाजी का मंजर दिखा रहे थे। टीम इंडिया को रन बनाने से पूरी तरीके से रोक दिया था। भारतीय बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा रहे थे। इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज खिलाड़ियों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन दोनों बल्लेबाज बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। अपना विकेट होने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहित और जायसवाल के बीच अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी। टीम इंडिया का स्कोर पहले सेशन में 10 ओवर में 23 रन बन चुका था। विकेट की तलाश में एक बार फिर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 11वां ओवर फेंकने के लिए गेंद टॉम हार्टली के हाथों में थमाई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे ये बढ़ा रहे थे। टीम के लिए 12वां ओवर फेंकने आए इंग्लैंड के युवा गेंदबाज अपना डेब्यू मैच खेल रहे शोएब बशीर ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से केवल इस ओवर में 1 रन दिए। वहीं 13वां ओवर फेंकने आए जो रूट के पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाकर एक बार फिर उनका स्वागत किया और भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही थी। वहीं टीम इंडिया का स्कोर 13 ओवर में 32 रन बन चुका था। मैदान पर यशस्वी जायसवाल 46 गेंदों पर 3 चौके लगाकर 20 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं रोहित शर्मा 30 गेंदों पर 12 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। इसके बाद भी इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की और एक के बाद एक इंग्लैंड के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के कप्तान पूरी तरीके से हैरान रह गए। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे। भारतीय खेमे में भी जश्न का माहौल था। एक के बाद एक दहाड़ लगाते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने इंग्लैंड टीम की धज्जियां उड़ा दी और पहले सेशन में ही टीम इंडिया इंग्लैंड पर हावी नजर आने लगी थी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, किस वजह से टेस्ट क्रिकेट से दूर है विराट कोहली? अब खुद कप्तान रोहित ने किया है सबसे बड़ा खुलासा, जिसे सुनकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। साथ ही साथ रोहित ने यह भी ऐलान कर डाला कि कब विराट कोहली टेस्ट सीरीज में करेंगे वापसी। तो आखिर रोहित ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे? आखिर क्रिकेट से दूर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है विराट कोहली का? क्या कुछ रोहित शर्मा ने किया अपने बयान में खुलासा? क्या कोहली पूरे सीजन से हैं बाहर? ये सब कुछ तो हम आपको अपने इस वीडियो में जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज 5 मैचों की खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला हैदराबाद के मैदान पर खेला गया, लेकिन ये मुकाबला केवल 4 दिनों में ही खत्म हो गया और टीम इंडिया को 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस टेस्ट में हार के कई बड़े बड़े कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि भारतीय टीम का हिस्सा विराट कोहली नहीं थे। उनकी कमी टीम इंडिया को खूब खली, लेकिन वहीं विराट कोहली अभी दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी उपलब्ध नहीं है।
दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर 2 फरवरी को खेला जाना है। इस मैच में भी विराट कोहली के बिना टीम इंडिया मैदान पर उतरने वाली है, इसलिए टीम इंडिया की मुश्किल साफ नजर आ रही है। कोहली के न होने से टीम इंडिया बेहद कमजोर है, लेकिन आपको बता दें विराट कोहली ने टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही 2 मुकाबले के लिए बाहर हो गए थे। उन्होंने निजी कारण के चलते अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर विराट कोहली के लिए सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर क्यों विराट कोहली टीम से बाहर हुए। कुछ दिनों बाद तो सोशल मीडिया पर अनुमान लगाने वालों की बाढ़ सी आ गई। कईयों ने दावा ठोक दिया कि क्या विराट कोहली फिर से पिता बनने वाले हैं। वहीं कुछ फैंस ने तो ये अनुमान लगा दिया कि उनकी माताजी की तबीयत खराब है। कुछ ने तो ये यहाँ तक कह दिया कि वो आराम करने के चलते अपने नाम सीरीज से वापस ले लिए हैं। लेकिन अब इस बड़ी मुद्दे का खुलासा हो चुका है। किसी और ने नहीं बल्कि खुद कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिया है।